इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार। अगर आप इसे पुद्गल माने तो आप कंघी क्यों करेंगे? फिर आप क्रीम क्यों लगाएंगे? फिर टोपी अच्छे से लगी कि नहीं लगी ऐसा क्यों देखेंगे? बटन ठीक से लगा कि नहीं लगा? चेहरे पर कोई दाग धब्बा तो नहीं है? देखो भाई, आप गृहस्थी हैं, संसारी जन हैं और ये सब करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जेब में कंघा रख के घूमते हैं। सिर पर बाल हो ना हो, डोंट वरी, लेकिन जेब में कंघा। यही तो अंतर है राग में और बीतराग में। बीतराग भाव ना हो तो मुनिराज छुल्लक जी अपने घने घने काले काले बालों को भी उखाड़ के फेंक देते हैं, और राग हो तो ट्रांसप्लांट कराते हैं। क्या कराते हैं? सिर पर बाल उगे कैसे? सबसे ज्यादा कमाई कौन करते हैं? जो सिर में बाल उगाने की दवा भेजते हैं, क्योंकि इसका लालच लोगों को बहुत होता है कि सिर पर बाल उग जाएं। बाल कभी उगते नहीं हैं और दवा बिकती रहती, कंपनी चलती रहती। इस पर्याय के पीछे इतने क्यों पागल हो गए? ये पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल का परिणाम पुद्गल के ढंग से होगा, चेतन का परिणाम चेतन के ढंग से होगा। लेकिन ये समझ लो कि जीव के परिणाम के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप परिणामित होता है। ऐसे ही कि जैसे दर्पण में आप देखते हैं अपना चेहरा देखते हैं, तो जैसा मुंह आप बनाते हैं दर्पण वाला चेहरा भी वैसा ही बनाता है। बोलो, आप भौएं हैं हिला हिला के देखते हैं, आप एक आंख बंद करके देखते हैं, दूसरी आंख बंद करके देखते हैं, कभी आप दाहिना कान देखते हैं, कभी बायां कान देखते हैं। आप जितना एक्सरसाइज कर सकते हैं और फुल साइज का दर्पण हो तो फिर तो घंटा 2 घंटा। क्यों बताइए? दर्पण में जो है वो कौन है? जैसे दर्पण में आपका रूप, जैसे आप करते हैं चेष्टा वैसी चेष्टा वो करता है। ऐसे ही जीव के परिणाम के निमित्त से पुद्गल कर्म की चेष्टा होती है, पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव की चेष्टा होती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अशुद्ध निश्चय न्याय की व्यवस्था है। जीव परिणाम हेतु कम्मत्तम पुग्गला परिणमंती, पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणमति। और न भी कुब्बद कम्म गुणे, जीवो कम्मम तहेव जीव गुणे, अन्नोण निमित्तेन दो परिणामम जान वर्णम। जीव कर्म के गुणों को नहीं करता, और ऐसे ही कर्म भी जीव के गुणों को नहीं करता। परस्पर निमित्त से दोनों परिणमन होते हैं। जो जो पुद्गल द्रव्य कर्म रूप से परिणमित हुआ जीव में, वो जड़ रूप ही हुआ है कि चेतन रूप हुआ है? भाई, कर्म बंद हुआ तो पुद्गल द्रव्य जो रहेगा वो द्रव्य कर्म रूप परिणमित हुआ। उस द्रव्य कर्म के निमित्त से जीव के भाव परिणमित होते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म एक तरह का बंधन नहीं है, 3 तरह का बंधन है। जीव और देह की भिन्नता करना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। इस तरह के भेद विज्ञान को समझो।
सही संधि में छेनी पड़ जाए, लकड़ी काटने वाले को पता होता है। लकड़ी जो लोग काटते हैं उन्हें पता होता है कि छेनी कहाँ पटकना है, कहाँ डालना है, संधि कहाँ है, और जहाँ संधि है वहाँ छेनी डाली जाए, हथौड़ा मारा जाए तो भिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे ही जीव पुद्गल कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म में इस व्यवस्था को भली भांति समझ लेते हैं तो कर्मों को और जीव को भिन्न करने में भी आसानी हो जाती है। आत्मार्थियों, वास्तव में तो जीव अपने ही भावों को करने से अपने ही भावों का करता है। पुद्गल कर्म का करता नहीं, और पुद्गल कर्म भी अपने को कर्म रूप से करने से अपना ही करता है, जीव भावों का करता नहीं है। निश्चय नय की, व्यवहार नय की, इस व्यवस्था को समझो। सर्वथा जीव बद्ध भी नहीं है, सर्वथा जीव मुक्त भी नहीं है, सर्वथा जीव कर्ता भी नहीं है, सर्वथा जीव अकर्ता भी नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो आरोप तो देखिए कितने दूर तक जाते हैं। अकंपनाचार्य मुनिराज और उनके संघ के 700 मुनिराज, उपसर्ग किसने दूर किया था? विष्णु कुमार मुनिराज ने। विष्णु कुमार मुनिराज ने क्या किया? उपसर्ग दूर किया। ये भाषा है व्यवहार की भाषा, और इस स्तर पर सत्य है, सर्वथा झूठ नहीं है। अगर झूठा माना जाए तो त्योहार ही ना बचे, फिर किस बात का रक्षाबंधन पर्व? बहन रक्षा राखी सूत्र बांधती है भाई को, क्यों बांधती है? भाई रक्षा करेंगे, ये व्यवहारिक पद्धति है। वास्तव में तो विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने ही शुभोपयोग की, अपने ही परिणाम की विशुद्धि की रक्षा की। उन्होंने तो एक तरह से अपना कर्तव्य किया, या जो परिणाम आया उस परिणाम को प्रवृत्ति में प्रकट किया, और उस निमित्त से 700 मुनिराजों की रक्षा हो गई। वात्सल्य भाव, ये बात समझ में नहीं आएगी। वात्सल्य भाव साधर्मियों के प्रति, जब भीतर में अपनापन होता है तो वात्सल्य का स्रोता बहता है, और भीतर में द्वेष होता है, नफरत होती है, तो सामने वाले पर विपत्ति भी आ जाए तो उसको बचाने की इच्छा नहीं होती है। कोई गड्ढे में जा रहा तो गड्ढे में जाता है तो जा, यानी कर्तव्य करें, सहयोग करें, वात्सल्य बनाए रखें। ये बात ठीक है कि तुम्हारे भावों के कर्ता तुम हो, तुम्हारे पुण्य पाप के लाभ तुम्हें होंगे, लेकिन इस निमित्त से अन्य द्रव्यों में भी यथा योग्य परिणमन होता है। अभी आपने एक छोटी सी कहानी और सुनी। कितना भी सुंदर बगीचा हो, और अगर उस बगीचे में एक जहर का पेड़ पैदा हो जाए, सम्राट ने बगीचा बनाया, पार्क लगवाया, ढेर तरह के पौधे लगाए, फूल लगाए, पेड़ लगाए, है ना, दया के, करुणा के, क्षमा के, प्रेम के, वात्सल्य के, अपनेपन के, साहस के, धैर्य के,
खुशहाली के, और सब तरह के फूल खिल गए। लेकिन कभी लगता है कि ना मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। उन्हें भी लगा मैंने कितना बढ़िया गार्डन बनाया। दुनिया में बहुत तरह के पार्क होंगे, लेकिन ऐसा पार्क तो आज भी बनाते ना लोग। नक्षत्रों का पार्क बनाते हैं, 27 नक्षत्रों के 17 पेड़, 27 पेड़। और कहीं कहीं तीर्थंकर भगवंतों की जो तप कल्याणक के वृक्ष हैं, जिसके नीचे बैठे उन्हें तप किया, उसके भी गार्डन बनाने लगे सरकार के लेवल पर। जयपुर में भी एक इस टाइप का गार्डन बनाया, इंदौर में भी बनाया। डूंगरपुर के सभापति आते थे, उन्होंने कहा कि हमने भी एक ऐसा गार्डन बनाया, 24 तीर्थंकर के 24 पेड़ लगाए, और आप पधारेंगे तो 24 पेड़ के नीचे 24 तीर्थंकर के 24 चरण भी लग जाएंगे। खैर, तो तरह तरह के पार्क होंगे दुनिया में, लेकिन मेरा जैसा पार्क है, गार्डन है, बगीचा है, ऐसा किसी का नहीं होगा। कहते ना, ये एक तरह की कसाय, एक तरह का मान, एक तरह का नफरत, और इस टाइप का एक पौधा पैदा हुआ, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कसाय हो कि विकार भाव हो, अगर उसे प्रकट होते ही, अंकुरित होते ही खत्म कर दिया तो ठीक है, नहीं तो बढ़ता बढ़ता वो इतनी बड़ी नफरत का रूप ले लेता है कि अपनी दुर्गंध से पूरे परिवार को, पूरे समाज को भी दुर्गंधित कर देता है, विचलित कर देता है। चाहे वो घर हो, चाहे समाज हो, चाहे संघ हो, अगर कोई इस तरह की खोटी प्रवृत्ति पैदा हो रही है, नुकसानदायक चीज़ पैदा हो रही है, नफरत पैदा हो रही है, तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो वो वृक्ष अपना इतना बड़ा आकार लेगा कि दूसरे पौधे उजड़ जाएंगे, उसका ही प्रभाव बचेगा, कसाय का, क्लेश का, नफरत का। और नफरत से किसी का भी हित होने वाला नहीं है। ये जब भी होगा वात्सल्य से होगा। नफरत करने वाले चारों मंत्री अंततः विष्णु कुमार मुनिराज के चरणों में पड़ गए, हमें क्षमा करो, हमारी गलती थी। तपस्वी कोई नफरत के योग थोड़ी होते हैं, धर्मात्मा कोई नफरत के योग थोड़ी होते हैं। हमने नफरत की, द्वेष किया, ईर्ष्या की। आज हमें समझ में आया कि नफरत हमेशा हारती है, वात्सल्य हमेशा जीतता है। रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन का पर्व थोड़ी है। मुनिराज की रक्षा का दिन है। श्रमण संस्कृति का सबसे बड़ा प्राचीनतम दिवस यह है कि श्रमणों के बड़े रूप में कैसे संरक्षण हुआ था, कैसे एक मुनिराज ने अन्य अनेक मुनिराजों की रक्षा के लिए अपने व्रत और चारित्र को भी थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दिया। वात्सल्य भाव ऐसे ही नहीं आता है। धर्मात्माओं के वात्सल्य जरूर होना ही चाहिए। पिच्छी में राखी बांधने की होड़ लग जाती है। पिच्छी में राखी बांधने से क्या होगा? महाराज जी हमारी रक्षा करेंगे। भाई महाराज जी तो आपकी रक्षा करेंगे, वो तो चिट्ठी की भी रक्षा करते हैं, जीव मात्र की रक्षा की कल्पना करते हैं। जीव मात्र का उद्धार हो, जीव मात्र का कल्याण हो, सबको मोक्ष मार्ग समझ में आए, सब वेद विज्ञान के रास्ते चलते हुए आत्म कल्याण के पथ पर बढ़े, उनकी सबके प्रति यही भावना होती। वो तो रक्षा करेंगे, लेकिन सच्चाई देखी जाए सबसे ज़्यादा जरूरत है श्रावकों को मुनियों के रक्षण की, क्योंकि आप उनके तन की रक्षा करेंगे और मुनिराज आपके मन की रक्षा करेंगे। खूब मन बिगड़ रहा है लोगों का आजकल। रक्षाबंधन तो भूल ही गए बहुत सारे लोग। फ्रेंड्स डे आता है आजकल तो, और फिर एक और आता है वैलेंटाइन डे। और कौन से आते हैं? भारतीय संस्कृति के एक रक्षाबंधन का त्यौहार ये है कि आज भी महिला शक्ति का सम्मान करने की सीख देता है। केवल
बहन नहीं, जैसे तुम्हारी बहन है ऐसी दुनिया में और भी बहनें हैं। किसी के प्रति दृष्टि तुम्हारी गलत नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना, वे लोग जिम्मेदार होते हैं जिनके घर में बहनें हों, बेटियां हों, जिम्मेदारी से पेश आते हैं। तो जरूरी है मातृवर्ग का, स्त्री वर्ग का सम्मान, लेकिन संस्कृति का संरक्षण भी जरूरी है। धागा बांध करके, राखी बांध करके भाई से गिफ्ट मिल जाए, केवल इतना नहीं होना चाहिए। सच में आत्मीय प्रेम होना चाहिए। हित संवर्धन कैसे हो, परोपकार कैसे हो, जीवन का स्तर कैसा ऊंचा बने, कैसे उनका मंगल हो। कुछ कम लेन देन हो गया और कई बार तो इन बातों को लेकर के ना दूरियां और बढ़ जाती हैं। पिछली बार भाई को राखी बांधी थी, राखी की सामग्री में 1000 रुपये का खर्च आया और भाई ने केवल 500 रुपये दिए। अब राखी बांधने ही नहीं जाऊंगी। ऐसे हिसाब लगाते हैं। कई बार मुंह पर बोल देते हैं, अरे भाई स्थितियां भी देखिए, परिस्थितियां भी देखिए। और यहाँ मुख्यता आप धन की नहीं है, मुख्यता है अपनेपन की। अपनापन होता तो ऐसा लगता है कि क्या क्या दे दिया जाए, और जहां सौदेबाजी होती है वहां ये हिसाब लगाते हैं कि कितने की होगी राखी। भाई साहब, राखी तो दिख रही है 200 रुपये की होगी, मिठाई मान लो 25-50 रुपये की। बहन आई है, उसके ऑटो रिक्शे का भाड़ा 200 रुपये मान लो, 500 रुपये बहुत है, 50 में फिर भी उसको फायदा ही है। ऐसे हिसाब लगाते हैं लोग। ऐसे नहीं चलते हैं रिश्ते, आत्मीयता से चलते हैं। तो आप जहां आप हैं उसके योग्य वात्सल्य और व्यवहार हो। और नहीं तो जिनवाणी तो सिखा ही रही है कि दुनिया में कुछ भी तेरा नहीं है और तू किसी का नहीं। परद्रव्यों से भिन्न अपने आप को लक्ष्य में लो। और वो नहीं बनता है तो एक व्यवहारिक जीवन भी आपका आनंदमय, वात्सल्य युक्त हो। नफरत के पेड़ आपके जीवन के बगीचे में उगे, वे पौधे से पेड़ बने, इसके पहले ही उन्हें मिटाइए। वात्सल्य के बीज लगाइए। अपने परिणाम संभालिए। परिणाम संभालेंगे तो पुद्गल कर्म कर्म रूप से नहीं परिणमित होगा। नए आश्रव बंध नहीं होंगे, और नए आश्रव बंध नहीं होंगे तो संभर निजरा का द्वार खुलेगा। और एक दिन जैसे श्रेयांसनाथ भगवान ने मोक्ष पाया, हमारा जीव भी मोक्षगामी हो जाएगा। जय बोलिए श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार।